कोरोना कोरोना कोई नहीं है। क्या है महामारी, क्या है आपके छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। अब तुम्हें मेरे छाया और ठहराए हुए स्थान में रहना है। कोरोना फोरोना क्या, परमाणु बम भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। आज मैं बात करूंगा एक वचन पढ़ाकर आपको, क्योंकि इस वचन की अभी बहुत जरूरत है पूरे संसार को। आमेन। जो आज मैं आपको टीचिंग देने वाला हूं वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के लोगों को इसकी नॉलेज या परमेश्वर क्या कहता है, या परमेश्वर आने वाली बातों को कैसे लेता है, या परमेश्वर को सब कुछ पता होता है। इसीलिए परमेश्वर का हजारों साल पहले भी वचन आज की दुनिया, आधुनिक दुनिया में जो हो रहा है उसके साथ क्या करता है, मैच करता है। आमेन, हालेलुया। तो अभी मैं बाइबल में जाऊंगा, आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। क्या आप अपना बाइबल, कॉपी सब कुछ लेकर आए हो? उठाओ अपना परमेश्वर का वचन हाथ में, ऐसे ऊपर करो। लेडीज आगे जा रही है। भाइयों के लिए विश्वास करता हूं उनके जीवन में भी ऐसा हो चुका है। तो हम परमेश्वर के वचन में एक वचन पढ़ेंगे। ये भजन संहिता में है। आपने ये वचन पहले बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं दोबारा इस वचन को आपको बताऊंगा। इसमें ध्यान से हम पढ़ेंगे कुछ बातों को। ये 91 में लिखा हुआ वचन, भजन संहिता 91 हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनना। यहां पर क्या लिखा, यहां पर लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आगे 10 में लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। आमेन। यहां पर हमने जब परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहां पर, आमेन, सुनो तो ध्यान दो सारे। यहां पर जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहां पर कुछ बड़ी बातें हो रही है। सुरक्षा की, हमारी रक्षा की, हमें महारोग से, महामारी से, प्रॉब्लम से, दुख से छुड़ाने की बात कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। आमेन। और परमेश्वर यहां पर महामारी और महारोग से हमें छुड़ाने की बात कर रहा है। परमेश्वर हजारों साल पहले दाऊद भविष्यवक्ता के द्वारा ये प्रोफेसी, ये वचन ऐसे लिखा गया। आमेन। इधर ध्यान दो मेरी तरफ। कितने लोगों को, कई कुछ लोगों को मैं देखता हूं उन्हें समझ नहीं होती, पता नहीं कहां मुंह उठा लेते इधर उधर। कई लोगों का दिमाग पता नहीं किस टाइप का होता है। इतनी कीमती चीज आपके लिए, जीवन की चीज, जीवन की बातें, याद ध्यान रखो। सुनो, यहां पर जब हमने वचन पढ़ा तो यहां पर परमेश्वर हमारी रक्षा की बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? लेकिन यह रक्षा होगी कैसे? महामारी जैसे कोरोना वायरस,
ये क्या है? महामारी। बोलो क्या चीज है ये? ये फैल रहा है ना। पहले चाइना में था, फिर एक देश से दूसरे देश में गया, अब इंडिया में भी आ चुका है। आ चुका है या नहीं आ चुका? अभी मैं दो तीन दिन से फोन कर रहा था, मैं जिसको फोन करता हूं कोरोना वायरस की बात आ रही है हर फोन में। मैं सोचा ही, पहले मैं सोच रहा इसने क्यों ट्यून लगा ली, मैं ऐसे सोच रहा था इसने क्यों ट्यून लगा ली ऐसे। बाद में तो चला पूरी सरकार ने सबके फोनों में लगा दिए ताकि लोग अलर्ट हो जाएं इस बीमारी से, महामारी से। क्या हो जाए? लोग अलर्ट हो जाएं इस महामारी से, इस बीमारी से। इसलिए गवर्नमेंट ने हर फोन कंपनियों को ये ट्यून लगाने के लिए बोला है ताकि लोगों के पास ये मैसेज आए। सुनो, आज इसमें बड़े पॉइंट्स हैं आपके लिए, बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर आपको बताएगा, और फिर आपको पता चलेगा परमेश्वर कौन है और संसार क्या है। बेचारा कुछ भी नहीं है परमेश्वर के बगैर, और संसार के पास जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि वो कथा कहानी है, उनके अंदर वो बातें नहीं है जो परमेश्वर पहले से बताई, पहले से हमें इन्फॉर्म करे, पहले से हमें सतर्क करे, पहले से ऐसी प्रोफेसीज हमारे लिए हो जिनसे हमें ये पता चले क्या करना है हमने, और हमें ये पता चले सत्य में और संसार के ज्ञान में फर्क क्या है। और हमारा काम है उसे परख करना, ध्यान देना और फिर परमेश्वर में चलना और बढ़ना। याद रखो, तो यहां पर जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहां पर महामारी, महारोग, ऐसी चीजें पहले से ही, जब मेडिकल साइंस नहीं थी, बोलो, तब वैद्य थे, हाकिम थे, जड़ी बूटियों से लोगों को उपचार करते थे, है ना, ट्रीटमेंट करते थे। तब मेडिकल साइंस नहीं थी। बोलो क्या नहीं थी? मेडिकल साइंस ने बताया ना ये वायरस क्या चीज है, वायरस, कोरोना वायरस, HIV वायरस, ऐसे बहुत सारी चीजें, ये याद रखना, जैसे चिकनगुनिया और भी कई फ्लू, ऐसे वायरस जो फैलते हैं लोगों के जीवन में। इसे बोलते हैं एक तरह की इन्फेक्शन, और जब ये इन्फेक्शन बढ़ती है तो लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रखना। और परमेश्वर ने यहां पर ऐसी चीजों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही ऐसा अपने वचन में बताया है, और यहां पर इन सारी चीजों से कैसे, कब ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, कब महामारी हमें नहीं मारेगी, कब महारोग हमें नहीं मारेगा, शैतान की जुक्तियां हमारे जीवन में काम नहीं करेगी, कब? जब ये ऊपर वाले दो वचन को आप समझ जाओगे। पहला वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, ये दो वचन, और नीचे जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो इन दोनों वचनों को आपने समझना है, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं हमारे साथ। और ये जो शब्द है छाया, छाया शब्द का मतलब है कवर, सुरक्षा। परमेश्वर हमारे साथ एक सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने कवर में रखूंगा, अपनी सुरक्षा में रखूंगा। और आगे का शब्द है जो मेरे स्थान में बैठा रहेगा। तो कौन सा स्थान है परमेश्वर का यहां बैठना है? जलंधर या चंडीगढ़, या साउथ अफ्रीका? बोलो कहां बैठना है अपने? जलंधर, चंडीगढ़ या साउथ अफ्रीका? क्या बात कर रहे परमेश्वर, बताओ। परमेश्वर बात कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं मेरे आत्मिक बात में मेरे साथ खरा और मेरे नियमों पर, मेरे वचनों पर दृढ़ विश्वास लेकर आने वाला और मुझ में बना रहने वाला और मेरे साथ जीवित रिश्ता बनाने वाला
उसे परमेश्वर कह रहे हैं जो मेरे स्थान में बैठा रहेगा। स्थान, ये वाक्यालंकार है, फिगुरेटिव वचन है। कौन सा वचन है ये? कई लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, वो फिगुरेटिव लैंग्वेज में लिखा होता है और उसका पता नहीं क्या क्या मतलब बना लेते हैं। अब आपको ये पकड़ना है कि अगर आप चाहते हो ये महामारी, कोरोना हो, फोरोना हो, क्या भी हो, आपको टच क्या छू भी नहीं पाएगा। बोलो, क्या नहीं कर पाएगा? वो छू भी नहीं पाएगा, याद रखना। क्योंकि आज मैं डिक्लेरेशन करता हूं, इस बात की करने वाला हूं कि ये क्या हो रहा है दुनिया में और क्यों हो रहा है, और यही परमेश्वर ने अपने वचन में लिख कर दिया है। और इसके लिए मैं अभी तो मैंने ये आपको बता दिया, ये बैठे रहने का मतलब हमारा परमेश्वर के साथ जीवित रिश्ता और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात में खड़े रहना, और हमारा जो विश्वास है, हमारा जो मन है। यहां पर कितने लोग होंगे जिन्हें कोई परमेश्वर के साथ प्रेम, जीवित रिश्ता करना, इन बातों में कोई दिमाग नहीं है। उनका दिमाग है बस चंगाई में, मेरा ये काम हो जाए, मेरा फलाना काम हो जाए। और ऐसे लोगों को शैतान पकड़ता है और उन्हें परमेश्वर से क्या कर देता है? दूर कर देता है। क्योंकि उन्हें एक मौका मिला था, हीलिंग होगी, चंगाई होगी, छुटकारा होगा, निश्चय होगा ये काम, लेकिन नियम में होगा। और नियम क्या है, ये पकड़ने में दिमाग नहीं कई लोग यूज करते। कई लोगों को ये समझ नहीं आ रही, यहां मैं आता हूं क्यों, परमेश्वर मुझसे बात करते क्यों, परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, क्यों, मुझे करना क्या है, क्यों। कई लोगों को ये पता नहीं होता है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई संगति चलते बीच में ही जा रहा है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं बेचारों को कि पर संसार क्या है, इस दुनिया का ज्ञान क्या है, दुनिया में ये महामारी क्यों फैल रही है, लोग एक दूसरे के बैरी क्यों हैं, धर्म धर्म से लड़ रहा है, इंसान इंसान से लड़ रहा है, जाति जाति से लड़ रही है, देश देश से लड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी चीजों में कोई मन नहीं है, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भटकते रहते हैं। उन्हें यह पता नहीं जिसने ये संसार रचा वो क्या कर सकता है इंसान के लिए, और वो इंसानों के लिए है कौन। इन चीजों में कोई दिमाग नहीं है इंसानों का। लेकिन अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह के मुंह से निकले हुई प्रोफेसी, यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन जो युग के अंत के समय में पूरे होने वाले थे। अभी आप लोग 2020 में हो, 21वीं सदी में, और यीशु मसीह 2020 साल पहले ही पृथ्वी पर शरीर में अपने काम को पूरा करके गए। जब वो जिंदा थे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, तब उन्होंने उनके चेलों ने उनसे बात की, और हम वो पढ़ेंगे मत्ती 24 को। और मैं चाहता हूं ये वचन आप पढ़ो और इस वचन से खुदा की सच्चाई को, उसकी महानता को, उसके सत्य को समझ सको, याद रखना। और यहां पर 24 की 3 में अगर पढ़ोगे तो यहां पर ऐसे लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, मतलब यीशु, तो चेले एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आमीन। इधर ध्यान दो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये वचन समझना हमारे लिए। आप यहां कुछ बहनें होगी जिनको बेबी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है उनको बेबी रिसीव करना, कंसीव करना। आमीन। मैंने क्या कहा? बहुत छोटी बात है बेबी परमेश्वर से लेना, बहुत छोटी बात। यहां कोई पैरालाइज है, उस बीमारी से ठीक होना ये बड़ी छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। जो आप परमेश्वर से चाहते हो बहुत छोटी बात है,
लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो बहुत सीरियस बात है और बिग बात है, याद रखना। आपको उसे समझना, अगर वो समझ आ गई तो ये हीलिंग, चंगाई, छुटकारा सारा कुछ हो गया। या आसानी से चीजें आपके लिए क्या होंगी, प्रकट होंगी, याद रखना। तो इसलिए हमें यह वचन समझना बड़ा जरूरी है, परमेश्वर क्या कहते हैं। अभी जब हमने वचन पढ़ा तो यहां पर चेलों ने यीशु से बात की कि तेरे आने का, क्योंकि यीशु मसीह तो उस समय शरीर में थे, तो यीशु मसीह ने उन्हें बताया था कि मैं चला जाऊंगा और फिर आऊंगा। तो चेलों ने कहा तुम चले जाओगे स्वर्ग में, फिर आओगे दोबारा, और जगत के अंत कब होगा, क्या उसके पॉइंट है, हमें बताओ प्रभु जी, बताओ हमें। तो यीशु मसीह ने यहां उन्हें बताना शुरू किया, और जो बताना शुरू किया हम पढ़ेंगे, और आप मेरे साथ मिलकर इसे सीखना है ध्यान से, क्योंकि ये वचन लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर इसमें से आपको बड़ी चीजें बताने वाला है। क्या करने वाला है परमेश्वर? इसमें से आपको परमेश्वर बड़ी चीजें बताने वाला है। मैं थोड़ा इंग्लिश भी ले लूं नाल इस वचन को, ताकि आपको यहां से कुछ अच्छी चीजें मैं बता सकूं, ठीक है? ओके, तो यहां पर ऐसे लिखा, उन्होंने कहा तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यीशु मसीह ने क्या कहा? सावधान रहो। हम में से बहुत लोग सावधान नहीं है। हमसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई ध्यान नहीं है, कोई सावधान नहीं है, सीरियस नहीं है अपने जीवन के प्रति कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है, जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। आए गए चले गए, नहीं चंगाई हुई तो आज जहां, कल दूसरे चर्च में, या चर्च को भी छोड़ दिया फिर किसी बाबे के पास। कुछ लोगों का जीवन ऐसे है क्योंकि उनका मन नहीं मानता, उनका मन टिकता नहीं है, सत्य को समझता नहीं है, और भटकते रहते हैं संसार में। और जितना भी भटकते रहो, क्योंकि जीवन ना तो मनुष्यों के पास है और ना ही संसार के किसी इंसान के पास है जिसे लोग बाबा या गुरु बोलते हैं, किसी के पास नहीं है जीवन। जीवन सिर्फ परमेश्वर के पास है, याद रखना। और इस वचन के द्वारा हम और भी आगे जाएंगे। यीशु ने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे आएंगे मेरे नाम से। तो ये हो रहा है, एक मिशन है, उसका नाम है यरूशलेम माता, और उनका जो ऑर्गेनाइजर है उसका नाम है अनसंग होंग। वो मर चुका हार्ट अटैक से, लेकिन उसके मिशन वालों ने कहा ये यीशु है। और जितने उस मिशन के लोग हैं, उस इंसान को जो हार्ट अटैक से मर गया, यीशु समझकर उसकी पूजा करते हैं। और यीशु ने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मेरे नाम से बहुत आएंगे और कहेंगे कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं वही मसीह हूं, और लोगों से अपनी पूजा करवाएंगे। और ये यरूशलेम माता में हो रहा है। ऐसा एक मिशन है, आपके पास भी वो लोग आएंगे, आपको ये कहेंगे कि हम लोग गलत हैं। बोलो, पहले आपको कुछ बातें ऐसी बताएंगे जिन्हें आप ऐसे लगेगा जैसे वो सही है, हम गलत हैं, ऐसे आपको वो प्रगतिकरण करेंगे ऐसी चीजों का। लेकिन धीरे धीरे जब आप उनकी गिरफ्त में आ जाओगे, उनकी पकड़ में आ जाओगे, फिर वो अनसंग होंग और उसकी दूसरी पत्नी गिल जा, इन दोनों की पूजा करवाएंगे, याद रखना। और आपको नरक में ले जाएंगे। खुद तो जाएंगे और आप लोगों को भी लेकर जा सकेंगे। वो लोग जो सावधान नहीं है, अलर्ट नहीं है। और ये यीशु के नाम से तो आएंगे, लेकिन जो यीशु के नाम से नहीं होंगे इस दुनिया में, ऐसे भी बोलेंगे हम मसीह हैं, बचाएंगे, तुम्हें परमेश्वर से मिलाएंगे। और यही आपको सीखना है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। और यहां पर लिखा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे।
तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और देश पर देश चढ़ाई करेगा। क्या लिखा है? 2020 साल पहले यीशु मसीह ने प्रोफेसी की, देश देश पर लड़ेगा, कौम कौम पर, कौम कौम से लड़ेगी, धर्म धर्म से लड़ेगा। और ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा जैसा लिखा है? हो रहा है ना? आगे भी बढ़ते हैं और यहां साथ में फिर पढ़ेंगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और आगे लिखा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे और ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ें तो इसमें हिंदी में एक पॉइंट नहीं दिया जो इंग्लिश में दिया है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, ऐसे लिखा है, फॉर नेशन शैल राइज अगेंस्ट नेशन एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम। आगे लिखा, एंड देयर शैल बी फेमिनेस एंड पेस्टिलेंसेस एंड अर्थक्वेक्स इन डाइवर्स प्लेसेस। इसमें एक शब्द था जो आप इंग्लिश में नहीं, हिंदी और पंजाबी में नहीं दिया। वो शब्द ये था पेस्टिलेंसेस, ये वाला शब्द, और इस शब्द का मतलब था महामारी। आमेन। और यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में महामारी भी होगी, महारोग भी होंगे, ऐसे चिन्ह होंगे उस समय अंत के दिनों में। आमेन। इधर ध्यान से सुनो। और जब यही शब्द आप 91 में पढ़ोगे तो वहां पर भी, जहां महामारी शब्द है वहां पर भी ये पेस्टिलेंस शब्द होगा, महामारी। तो यीशु मसीह ने तो पहले से ये प्रोफेसी की कि ऐसा होगा। बोलो, ऐसा होगा। तो ये कहां से आएगा और कौन करेगा ऐसे कामों को, और ऐसी चीजें क्यों उत्पन्न होगी और कौन इस संसार में करेगा? आमेन। ये आपको पकड़ना है, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये बात पकड़ी नहीं तो सत्य में वो चीज का आप लाभ नहीं ले पाओगे जो आपके लिए रखा है। इसीलिए मैंने कहा जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनो तो इतना ध्यान दो, आपको पता होना चाहिए कि ये कितना कीमती है परमेश्वर का वचन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ज्ञान जीवन का ज्ञान है और मेरे लिए इतना प्रीशियस, इतना बड़ा लाभ है। अगर आप ऐसे ऐसे ले रहे हो तो 100% आप ब्लेस होंगे और आपके जीवन बदले जाएंगे, याद रखना। तो अभी यहां पर जो हम इस वचन को हमने जो पढ़ा अभी, लेकिन अभी मैं एक चीज क्लियर करने वाला हूं आपको। एक वचन पढ़ाकर इस वचन से आपको एक बड़ी चीज समझ आएगी कि यीशु मसीह ने ऐसी प्रोफेसी, ऐसे वचनों को क्यों दिया हमारे लिए। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान संसार में जो होने वाला वो भी बताता है, और परमेश्वर का ज्ञान उन प्रॉब्लमों से बचे रहने के लिए भी हमें परमेश्वर का ज्ञान बताता है। अगर आप चाहते हो कि ये छू भी ना पाए आपको कोरोना, या कोरोना तो छोड़ो, इससे भी बड़ी कोई महामारी आ जाए, आपको नहीं छू पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरे छाए हुए, जो मेरी छाया और ठहराए हुए स्थान में बैठा रहेगा। आमेन। अब ये पकड़ना है, आपने करना क्या है। परमेश्वर ने कैसे आपको जो सुरक्षा दी है, आपको कवर दिया है, उसमें आपने क्या करना है। अगर आपको पता लग गया, जैसे जैसे देखो उस बीमारी से, उस वायरस से जब वो आपकी बॉडी में आएगा, खांसी आएगी, जुकाम आएगा, गला खराब होगा, बुखार होगा, ऐसी चीजें होंगी, उसके लक्षण है उस बीमारी के।
और कितने लोगों को वैसे भी नॉर्मली होगा तो उनके उनके अंदर कितना तेज डर आ चुका होगा, कितना स्ट्रॉन्ग डर से वो जी रहे होंगे कितने लोग। तो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा ऐसे? आप में से ऐसा कोई है जिसके अंदर ये डर बैठ गया है ये बातों को सुनकर? विश्वास बाद में आता है, पहले लोग डर जाते हैं, ये याद रखना। विश्वास बनाने के लिए टाइम लगता है और डरने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता। एक मिनट में मनुष्य डर के अंदर चला जाता है, और विश्वास को बनाने के लिए कितना समय लग जाता है, ये याद रखना। और सुनो, अभी यहां पर मैं एक बड़ा वचन आपको पढ़ाने वाला हूं मत्ती से ही, इसकी 18 अध्याय, उसके 18 आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर बड़ी बड़ी बात है आपके लिए। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, जो आप चाहते हो उस काम को, उस आशीष को, या उसके लिए, उस बात के लिए परमेश्वर से मांगे, तो वह लिखा, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आमेन। तो भी इस वचन से आपको एक गहरी बात तक पहुंचना है, अपने मन को एक गहरी बात तक लेकर जाना है कि यीशु मसीह ने ऐसे महान वर्ड्स, ऐसे महान वचन क्यों दिए। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी पर अगर तुम लोगों में से 2 जन 3 जन एक मन होकर किसी बात के लिए बांधने का मतलब ये फिगुरेटिव वचन है, उस बात के लिए विश्वास करो कि यस परमेश्वर आप हमारे लिए ऐसा कर चुके हो, तो यीशु मसीह ने कहा उस बात को बांधो। बांधने का मतलब फिगुरेटिव, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंध जाएगा, मतलब वो काम पूरा स्वर्ग से पृथ्वी पर आपके लिए हो जाएगा। यीशु ने ऐसा कहा या नहीं कहा? क्योंकि यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा, और जिस बात को वो परमेश्वर से चाहते हैं एक मन होकर 2 या 3, तो उनके लिए मेरा पिता जो स्वर्ग में है करेगा। ये पॉइंट मैं आज आपको समझाने वाला हूं, और यह आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। इधर मेरी तरफ देखो ध्यान से। अगर आप अलर्ट हो, चौकस हो, तो इधर ध्यान दो, क्योंकि जिंदगी कीमती है हमारी। सुनो, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि बाइबल के अकॉर्डिंग हर एक मनुष्य पाप का और शैतान का गुलाम है, और ये जितनी महामारी, महारोग, जितनी चीजें हैं, ये शैतान फैलाएगा। बोलो, कौन फैलाएगा ये? और इसको फैलाने के लिए लोग चाहिए, लोगों का नेगेटिव बिलीव चाहिए, लोगों का अंगीकार चाहिए। ये है कुछ नहीं है, ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, ये इन्फेक्शन है सिर्फ नॉर्मली। बोलो, ये नॉर्मली इन्फेक्शन है, लेकिन चाइना के लोग गुलाम है शैतान के। उन लोगों ने एक बड़ा प्लान किया बड़ी कमाई करने के लिए, बहुत बड़ी चीजों को करने के लिए, और उन्होंने इस वायरस को फैलाने के लिए अपनी प्लेस को चुना, अपने देश को चुना, अपने शहर को चुना, ताकि इसको फैलाएंगे और बाद में इसका एंटीवायरस भी हम ही देंगे। ये याद रखना। लेकिन ये चीजें करेगा कौन? ये इन्फेक्शन है। मैं 100% कहता हूं, किसी भी पॉजिटिव बंदे को ले आओ जिसको कोरोना वायरस है, हम वर्ड देंगे, हम वचन देंगे, नेगेटिव आ जाएगा ये 100%। लेकिन वो बात परमेश्वर की मानने वाला इंसान हो तब। अगर निश्चय उसने परमेश्वर की बात को माना, ये कोरोना वायरस
प्रार्थना करने से भी प्रार्थना करो पूरे देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, हट जाए ये वायरस, तो ऐसे ही नहीं हटने वाला ये। इसके लिए लोगों तक ज्ञान, परमेश्वर का वचन पहुंचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जितने आप लोग हो, कम से कम आज की जानकारी आप 10 लोगों से शेयर करो और लोगों को बताओ डरना नहीं, ये कुछ नहीं है, इन्फेक्शन है, और सिर्फ उन्हें बताओ करना क्या है। देखो शैतान ने क्या किया, पूरे देश को यूज कर लिया, पूरी सरकार को, पूरी टेलीकॉम को यूज कर लिया उसकी बात को बिलीव करने के लिए। हां कोरोना वायरस है, डरो 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 डरो। सबसे प्रॉब्लम की बात है जो परमेश्वर ने कहा वो है डरना। ये डर से काम करेगा। ये वायरस किससे काम करेगा? आपके जीवन में डर के साथ काम करेगा। ये डर का एक पॉइंट है, और ये डर का एक पॉइंट नहीं है, हजारों पॉइंट है आपके लिए। आप अपनी जिंदगी परमेश्वर से दूर जी रहे थे, दिनों को डर रहे थे, वीरवार है, शनिवार है, ये है, फलाना है, ढींगा है, वो ग्रह है, ये है, वो है। ये डर है आपके अंदर। वीरवार बाल ना धोना, कपड़े ना धोना, वो ना करना, ये ना करना। ये शैतान की ओर से ज्ञान है जो डर, क्योंकि शैतान को चाहिए अपना काम करने के लिए लोगों का नेगेटिव बिलीव। बोलो क्या चाहिए लोगों को? लोग चाहिए उसे संसार में उसका काम प्रकट करने के लिए, उसके काम को फैलाने के लिए उसको लोग चाहिए। और इसीलिए पूरी पृथ्वी पर लोग कहीं भी जाएंगे, कहीं भी विश्वास करेंगे, लेकिन सत्य में नहीं आना चाहेंगे, परमेश्वर के पास नहीं आना चाहेंगे, यीशु मसीह पर आना नहीं चाहेंगे। यहां पर तो तब आते हैं जब फंसे हुए होते हैं, जब उनके लिए सारे रास्ते बंद हुए होते हैं, कोई रास्ता नहीं खुल रहा होगा, उनके पास कोई चारा नहीं होता, तब लास्ट हथियार है उनका यीशु मसीह। वो भी बड़ी दुखी होकर, वो भी चोरी, किसी को पता ना चल जाए। हम यीशु में गए, चिक्कड़ में गए, चिक्कड़ पड़ गया, यीशु में जाकर चिक्कड़ पड़ गया ऊपर। ऐसे दिमाग है लोगों के टेढ़े। व्यभिचार करने में डर नहीं है, लोगों पर जादू टूना, पंडितों के पास जाना, सियानों के पास जाने का कोई डर नहीं है। जब यीशु के पास आते तो ये भी डर शैतान ने डाला लोगों के अंदर, ताकि जीवन ना मिले उन्हें। बोलो क्या ना मिले उन्हें? जीवन ना मिले उन्हें। ये डर शैतान ने डाला है लोगों के अंदर। हाँ यीशु ऐसा है, यीशु वैसा है, आपका धर्म बदल जाएगा। बाइबल किसी धर्म की बात नहीं करती। बाइबल सत्य की बात करती है, अनंत जीवन की बात करती है, छुटकारे की बात करती है, उद्धार की बात करती है, और प्रेम की बात करती है बाइबल। और वो भी आगापे, जो परमेश्वर ने आपसे किया। यीशु मसीह ने जो आपसे प्रेम किया, और उसने अपने प्रेम को क्रूस के द्वारा प्रकट किया कि मुझसे आपसे कितना प्रेम है। मैंने आपके वारिस, मैंने आपके शराब, मैंने आपके पाप, मैंने आपके रोग सारे ऊपर अपने उठा लिए, और तुम्हें मरने नहीं दिया, तुम्हें बचा लिया, तुम्हारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया। अब तुम्हें मेरे छाया और ठहराए हुए स्थान में रहना है। कोरोना फरोना क्या, परमाणु बम भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा भाई। ऐसा है परमेश्वर की छाया। बोलो। और ये 100% है, कहानी नहीं है ये दिलेर लोगों के साथ परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। जैसे दानियल को शेरों के आगे डाला गया, और शेर उससे भूखे खाए नहीं, उसे खाया नहीं, उसके मुंह को, शेरों के मुंह को, भूखे शेरों के मुंह को किसने बंद कर दिया? और 7 गुना ताए हुए भट्टे में जब शद्रक मेशक अबेदगुनो को डाला गया, तो जलते हुए भट्टे ने उन्हें भस्म नहीं किया गया, क्योंकि छाए हुए उसकी छाया और ठहराए हुए स्थान में वो अड़े और खड़े हुए लोग थे। अगर आपका दिल भी ऐसा है तो ये काम आपके साथ भी होंगे। बोलो, ये काम किसके साथ होंगे? ये आपके साथ भी होंगे ये काम, क्योंकि परमेश्वर का वचन कोई कहानी नहीं है। ये इतनी टेस्टामनी जो आप सुन रहे थे, बेबी हुआ, शराब छूटी, ये बीमारी गई, दौरे हटे,
ये बीमारी गई, गिल्टियां गई, रसौलियां गई, क्या बोलते उसको, अभी मैं अगवाई सुन रहा था, जो यहां होती है टीबी, टीबी भी गई, टेस्ट नॉर्मल आ गई। आप जानते हो अभी उतने बड़े काम नहीं हम देख रहे जितने बड़े बाइबल में लिखे। उसका कारण हम उसके छाया और ठहराए हुए स्थान में पूरी तरह से नहीं है। इसका कारण ये है, मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। बोलो क्या हो रहा है? मन भटक रहा है। अगर आपका मन बड़ा खुल गया, आप उसके लिए जीने वाले बन गए, तो क्या है दुष्ट आत्मा, क्या है महामारी, क्या है आपके छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, लेकिन ये सारी चीजें आप सीख लो। क्या आप संसार के ज्ञान से, दुनिया के ज्ञान से जीना चाहते हो, या परमेश्वर जो कहता है वो करना चाहते हो? बताओ मुझे। परमेश्वर ने क्यों कहा मैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं? इसलिए कहा क्योंकि वो जानता है कि संसार में ऐसी चीजें शैतान फैलाएगा, शैतान लोगों के मुंह से। क्योंकि शैतान कैसे काम कर जाता है, क्योंकि जब उसका नियम पूरा करोगे, डरोगे, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव बातों में, देखो काला जादू, जादू टूना होता है, बाइबल के अनुसार होता है, लेकिन किसी को कहो है कि मेरे ऊपर कर दे जादू काला, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये उनको होगा जिनके मन कच्चे हैं, जिन्होंने पूरी तरह परमेश्वर को अपना माना नहीं, पूरी तरह अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, या उनका रिश्ता जीवित नहीं है, वो परमेश्वर की छाया और उसके ठहराए हुए स्थान में बैठे नहीं है। और यही अभी मुझे क्लियर करना है कि क्या है परमेश्वर की छाया और क्या है उसके ठहराए हुए स्थान में बैठे रहना। सबसे पहले ये याद रखना, पूरे वर्ल्ड को जिंदा करने के लिए, उन्हें आत्मिक नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और अपनी कुर्बानी से, अपने ब्लड से उन्हें एक नए जीवन में प्रवेश करवाया। और जब आप नए जीवन में हो तो रोज आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं। आपका यह विश्वास होना चाहिए, अब मैं पुराने जीवन में नहीं हूं, मैं नए जीवन में हूं। अब मैं परमेश्वर के साथ हूं, मेरा परमेश्वर जिंदा है और मेरा रिश्ता भी जिंदा है। अब मैं जो पहले करता था वो नहीं करूंगा। क्योंकि जितनी चीजें, जैसे आप दूसरों पर दोष लगाओगे, जैसे आप, कई लोग क्या करते हैं यहां, थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने कहा, किसी से मेरी बात हो रही थी, हाँ किसी से बात हो रही है, वो लड़की फॉरेन में है, तो उसकी फैमिली यहां आती थी, अब नहीं आती। तो मैंने उससे पूछा वो आ रहे हैं? कहती नहीं सर वो नहीं अब आते। मैंने पूछा क्यों? कहती वो गुस्सा कर गए, वो कह रहे हैं हमसे मीटिंग नहीं हुई। बोलो क्या नहीं हुई हमसे? उन्होंने मीटिंग नहीं की, हमने ना करना, अब नहीं आ करना, गुस्सा। ये उसके ठहराए हुए स्थान और उसकी छाया में ना रहने का फैसला है। बोलो क्या है ये? उसकी छाया और उसके ठहराए हुए स्थान में ना रहने का क्या है? शारीरिक, फिजिकल फैसला। और जानते हो इससे क्या हुआ जब वो ऐसे नाराज होकर नहीं आए? जबकि मैं मिला कई बार, उनसे मिला। आप में से अगर कोई मुझसे नहीं मिला तो आज ही लिखवा कर जाना कि मैं कभी भी नहीं मिला, और मैं नेक्स्ट वीक ही प्लान करूंगा आपसे मिलने के लिए। ये मिनिस्ट्री ऐसी है, यहां मिलने की कोई फीस नहीं है। वैसे दुनिया में जानते हो वैल्यू किसकी है? मान लो एक डॉक्टर, पेट का डॉक्टर है, 300 रुपया फीस लेता है। उसका मन अच्छा है, वो लोगों का भला करना चाहता, लोगों को ठगना नहीं चाहता, लोगों को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए उसने अपनी फीस कम रखी, 300 रुपया। लेकिन दो डॉक्टर से एक ही कॉलेज, एक ही मेडिकल कॉलेज से उन्होंने डिग्री की, एक ने अपना हॉस्पिटल खोला, 300 रुपये फीस रख दी, दूसरे ने 1000 रुपया रख दी। लोग किस पर विश्वास करेंगे बताओ मुझे? 1000 रुपये वाले भाई, उनका दिमाग ही ऐसा, लोगों का फिजिकल, वो सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, ये 300 वाला नहीं कुछ कर सकता, ये करेगा। सेम डॉक्टर, क्योंकि वो भले मन का था, लोगों का दिमाग ऐसे है।
आज हम लोगों को फ्री मिलते हैं, शायद उन्हें मेरे फ्री मिलने की वैल्यू का पता नहीं है, बोलो। लेकिन कितनी मिनिस्ट्रीज में फ्री नहीं मिला जाता, मेंबरशिप कार्ड बनता है, 10,000 का भी बनता है, 25,000 का भी बनता है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां आपको बचाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको आगे तक लेकर जाने के लिए, अगर आप में से कोई मुझसे नहीं मिला तो आज ही हमारी टीम को लिखवाना कि मैं कभी भी नहीं मिला और मैं मिलना चाहता हूं। लिखवा कर जाना, ऐसे लिखवा कर जाना, और टीम आपने भी ऐसे ही लिखना और मुझे बताना। फिर देखना आपकी मीटिंग होगी कि नहीं होगी। हुई उनसे मीटिंग मेरी, लेकिन जब शैतान दिमाग में गलत चीजें डालता तो हम किससे दूर हो जाते? परमेश्वर से। और जानते दूर होने से क्या हुआ? उनकी जो मम्मी थी उनको ऐसे लगा कुछ पैर में हुआ, पहले एक उंगली काटी, फिर आधा पैर काटा, अब यहां से टांग भी काट दी। जैसे ही दूर हुए परमेश्वर से, देखो शैतान के काम। और टांग कटवाने के बाद भी दिमाग नहीं सेट हो रहा भी। इसीलिए परमेश्वर से दूर ना होना। जब तक आप परमेश्वर में खरे, पूरे, वफादार अड़े रहोगे तो उसकी सुरक्षा भी आप में बनी रहेगी। उसने कहा बहेलिये का जाल और महामारी से वह तुझे बचाएगा। बहेलिये का जाल मतलब शैतान का जाल, शैतान की जुक्ति। वो आपका मन खराब करने की कोशिश करेगा, आपको व्यभिचार के, चोरी के, झूठ के, गलत काम में फंसाने के लिए आपके दिल में, दिमाग में अपने पॉइंट डालेगा, शुरुआत करेगा आपको फंसाने के लिए। बहेलिये का जाल मतलब शैतान का जाल। इसलिए आपको तैयार रहना है, खड़े रहना है पवित्रताई में। अगर आप पवित्रताई में, नियम में, देखो, अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो आप अब आपका जीवित रिश्ता है। क्या है आपका जीवित रिश्ता है ना। तो जीवित रिश्ता किसमें है आपका? उसके नियम में, हॉलीनेस में, पवित्रताई में। और सुनो, बाइबल में ऐसे लिखा, वो तुम्हें सारी स्वर्ग की आशीषें दे चुका है। जानते हो किस जीवन में? आत्मिक जीवन में। और ये परमेश्वर के साथ जो हमारा जीवित रिश्ता है, ये नियमों में है, आज्ञाओं में है। बोलो, चाहे वो नम्र रहना, जैसे परमेश्वर के वचन में एक जगह पे लिखा ना, सुनो देखो ध्यान से, परमेश्वर के वचन में एक जगह पे लिखा, तुम्हारा युद्ध, ऐसे लिखा, तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। कितने धर्म, कितनी जगह पर शैतान शब्द उनको नहीं मानते, लेकिन जो बाइबल में लिखा वो सत्य है, वो है। और मैं इस दुनिया में एक दिन प्रूफ कर दूंगा कि शैतान और शैतानी आत्माएं कैसे काम करती है, क्योंकि इसके लिए मैं बढ़ रहा हूं और मुझे लोगों को सामने सामने भी दिखानी है। उसका काम, वो पेटियां उठा सकती है हवा में, लंडर उड़ा सकती है, दुष्ट आत्माएं ऐसे काम कर सकती है। वो बोलो, ऐसी चीजें कर सकती है दुष्ट आत्माएं। आपकी अलमारी से पैसे लेकर जा सकती है, आपके कपड़े कट सकते हैं अंदर ही, अलमारी के चाहे जिंदरा क्यों नहीं बजा। ये शैतान के काम है। अब मुझे बताओ, एक अलमारी बंद है, बाहर आपने लॉक किया, अंदर कपड़े कट गए। आप डॉक्टर से जाकर पूछो ये कौन सी बीमारी है, कपड़ों को पूछो जाकर उनसे। है कभी कोई यहां है जिसकी अलमारी बंद हो तो उसके कपड़े कट गए हो अंदर? कोई है यहां? है तो आ गया हो मेरे पास। अगर ऐसा कोई बंदा है जिसकी अलमारी बाहर से लॉक की हो, घर जाके खोली, पैसे गैप, सोना गैप, कपड़े कटे हुए, कोई यहां है ऐसा? है? आप हो? माइक दो, इन्हें माइक दो। क्या हुआ था? जय मसीह की। पापा जी आडे ना जिस तरह 5000 रुपया रख रहे हैं, दो ही कट दे ते बाकी पैसे गैप हो जाते हैं। ते बंद होंदी अलमारी? हां जी बंद होंदी। कपड़े कटे कभी? नहीं, कपड़े नहीं, आपके पैसे गैप हुए? हां, 3 पैसे नहीं, जिसके कपड़े कटे हो अंदर से, ये मैं जानना चाहता हूं। कोई है यहाँ जिसके कपड़े, अलमारी लॉक हो और अंदर से कपड़े कटे? कपड़े कटे आपके? इनसे बात करवाओ, इनसे बात करवाओ। जय
ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ जय मसीह की जी। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਸੀ हाँ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖੀਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਕੱਟੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਟਾਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा, ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ तो जो अलमारी लॉक खोलिया ते अंदर इदा होया ही। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। अब बताओ ये कौन सी बीमारी है? आप भी हो? आप सिख फैमिली से हो? ਹਾਂਜੀ इधर आओ आप भी। ये मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको परमेश्वर के सत्य में बढ़ना है। बोलो किस में बढ़ना है? जो खुदा कह रहा है, जो बातें परमेश्वर की ओर से है वो सत्य है, सत्य है। और आपको आगे बढ़ने के लिए आगे जाना याद रखना। सुनो, इनसे बात करो जल्दी से। क्या हुआ आपके साथ? ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, हाँ, ਉਹਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, अंदर ही अंदर। बाहर लॉक थी, ਬਾਹਰ ਲੌਕ ਸੀ, अंदर आप खोले तो कपड़े सड़े हुए थे, जले हुए निकले, ਪੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ सड़े हुए होते थे। ਸੜੇ ਉੱਤੇ। अब ये कौन सी बीमारी है? उसके अंदर कोई प्लग प्लग था? ਨਹੀਂ, कुछ प्लग नहीं था। ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕੜੇ ਵੀ ਪਾਈਦੇ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। सड़े हुए होंगे ये था। ਹਾਂ, इनसे बात करो। अब बताओ मुझे ये कौन सी बीमारी है जो डॉक्टर कहते हैं? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਪਾ जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ लॉक्ड थी ਲੌਕ ट्रंक। ਹਾਂ ਲੌਕ ਜਾਂ ਟਰੰਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਟ ਸਾਰੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, अब बताओ मुझे। ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। सुनो इधर देखो, तो ये चीजें ये शैतान की दुष्ट आत्माएं करती है। बोलो ये कौन करती है? कुछ लोग दुष्ट आत्माओं को आपके ऊपर करते हैं जादू टूना, और जब जादू टूना करते हैं तो शैतान आपका नुकसान करता है कई तरीकों से। आपके अंदर डर लेकर आता है, आपका जो आपको भटकाने के लिए, संसार में आपको परेशान करने के लिए, ये सारा शैतान का खेल है। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आ गए तो डरना क्या कर दो? बंद। और किसके साथ जीना शुरू कर दो? ये सारी चीजें हट जाएगी। फिर ऐसी की तैसी की शैतान की कि वो कपड़े काट दे। लेकिन जब आप बढ़ोगे आगे, तब जब उसकी छाया और ठहराए हुए स्थान में रहोगे, तब बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे। सुनो तो देखो, अभी आपको परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध, परमेश्वर ने कहा मेरे सारे अस्त्र शस्त्र बांध लो और मुझ में मजबूत हो जाओ, ताकि तुम शैतान की जुक्तियों, ये उसकी जुक्तियां हैं, उसके सामने खड़े रह सको। जैसे आपका मन खराब हो गया किसी बात से, ये उसकी जुक्ति है, तुम्हें दूर करने के लिए। तुम्हें कोई हालात आ गया, कोई ऐसी बात होगी, कुछ भी, किसी भी बात से वो जुक्ति बनाकर आपका मन खराब करके परमेश्वर से दूर करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा शैतान। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। आपने बढ़ना है। आज से आपने हर नियम में स्ट्रांग रहना है, उसके छाया में रहना है और उसके ठहरे हुए स्थान में बैठे रहना है। याद रखना, बैठे रहने का मतलब क्या है बेटा? ये फिगुरेटिव वचन है, मतलब जो वो कहता है उन बातों में, उन नियम में, हॉलीनेस में, पवित्रताई में, जीवित रिश्ते में, आज्ञाओं में, हर बात में, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है वो हमारे लिए प्रॉफिट है, हमारे लिए लाभ है। याद रखना। और कई लोग इस प्रॉफिट को, इस बातों को अच्छे से ले पाते नहीं है। याद रखना। अब आपने आज से कोरोना कोई नहीं है, ये इन्फेक्शन है। अगर आप उसकी छाया में हो तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बहेलिये के जाल से और महामारी से क्या करूंगा? बचाऊंगा। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसे रोग, महारोग, ऐसी चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, परमेश्वर ने कहा है। ये याद रखना। ये जो फोन पर लगती, इग्नोर करो बातें और लोगों को बताओ जल्दी जल्दी से, क्योंकि शैतान लोगों के अंदर अपने डर को लाना चाहता है। क्योंकि जितना लोग डरेंगे वो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन को, कोरोना इन्फेक्शन को, ये तो एक नाम है लेकिन ये इन्फेक्शन है, ये एक इन्फेक्शन है। इससे डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सारी बातें पहले से बताई कि अंत के दिनों में ऐसी चीजें होंगी। तो आपको खुश होना चाहिए कि मैं तो परमेश्वर में हूं,
मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे परिवार का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं दूसरे लोगों को भी बचाऊं, मैं दूसरे लोगों को भी जगाऊं, सत्य बताऊं, ताकि उनका भी क्या हो, भला हो। उन्हें बताऊं कि ऐसा होना है। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में शैतान ऐसी चीजें कर कर लोगों को डराएगा, परमेश्वर से दूर करेगा, ऐसी ऐसी चीजों से लोगों के जीवन को खराब करेगा। लेकिन आप जितने लोगों को बता सकते हो ये ज्ञान बताना और खुद भी आगे बढ़ना याद रखना।